एक चिड़िया बहू की चार सास। ये कहानी सुंदरबन जंगल की है। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में ननकी नाम की एक चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। ननकी चिड़िया अपने पिता की इकलौती बेटी थी। ननकी के पिता ने अपने बेटी की बड़ी ही धूमधाम से शादी की थी। ननकी अपने पिता से अलग होते हुए बहुत दुखी हुई थी। पर ननकी के पति राजू ने ननकी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है और कभी भी ननकी को उसके पिता की याद नहीं आने दी। ननकी अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहती थी क्योंकि वह उसको अच्छे से समझता था और उसका ध्यान रखता था। एक दिन, ननकी, मुझे अब शहर जाना पड़ेगा। बॉस का कॉल आ गया है। उन्होंने मेरी पोस्टिंग शहर में कर दी है। ननकी, अब तुम्हें अपना और मेरी चारों माओं का ख्याल रखना होगा और तुम्हें ही अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा ना, तो तुम्हें ही अपना ध्यान रखना होगा। पर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? आप ही बताओ ना, आप ही तो मेरा ध्यान रखती हो। ननकी, पर मुझे जाना होगा ना। बॉस का फोन आ गया है। उन्होंने मेरी पोस्टिंग शहर में कर दी है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या यहाँ पे रहकर काम नहीं हो सकता है? फिर शहर जाने की जरूरत भी नहीं होगी ना? नहीं ननकी, मुझे वहीं ऑफिस में रहकर देखना होगा और वहाँ के ऑफिस के काम को अच्छे से समझकर उसे संभालना पड़ेगा। इसलिए मेरा जाना जरूरी है। प्लीज मत जाइए ना, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? ननकी, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा और मेरी माँ का ख्याल रखना होगा। ये बोलते ही राजू की चारों माँ वहाँ पर आ जाती है और राजू से कहती है, बेटा राजू, कहाँ जाने की बात हो रही है? कहाँ जा रहा है तू? माँ, वो अभी बॉस का फोन आया था। उन्होंने बताया है कि मेरी पोस्टिंग अब बाहर के शहर में करवा दी गई है, क्योंकि वहाँ का मैनेजर ठीक से काम नहीं कर रहा है और कंपनी घाटे में जा रही है और वहाँ से बहुत ही लॉस हो रहा है। इसलिए उन्होंने मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे वो ऑफिस दिया है। अरे वाह मेरे बेटे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तेरी तरक्की हो गई। हाँ माँ, पर देखो ना, ये ननकी उदास है। कब से मुंह फुला कर बैठी है, बोल रही है मत जाओ मत जाओ। क्यों बेटा, बहू क्यों उदास है? पता नहीं माँ, आप ही पूछ लो इससे, क्यों उदास बैठी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बहू से ही पूछ लेती हूँ कि क्या हुआ है। ननकी बहू, क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ है बेटी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे पति अब और भी अच्छी पोस्ट पर आ गया है, इसकी तरक्की हो गई है। माँ, वो तो ठीक है, पर इन्हें अब शहर जाना होगा और मैं इनके बिना कैसे रहूंगी? मुझे बताओ माँ, इनसे कहो ना यहीं रुक जाए, शहर न जाए। क्यों राजू, तू शहर जा रहा है और जल्दी से आएगा भी नहीं तो बहुत उदास होगी ही ना। पर माँ, मुझे अकेले ही अभी वहाँ जाना पड़ेगा, वरना आपका ध्यान कौन रखेगा अगर ननकी भी साथ चलेगी तो। इसलिए माँ ये यहीं रहेगी और आप सभी का ध्यान रखेगी और अपना भी रखेगी। अरे मेरी बेटी, तो हमारी फिक्र छोड़, हम सभी हमारी बहू का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम हमारी फिक्र मत करो, हम तो अपना अच्छे से ख्याल रख लेंगे। माँ, आप सभी के होते हुए मुझे ननकी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मुझे यकीन है आप सभी ननकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। राजू, तू बेफिक्र होकर शहर जा और ननकी की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, उसका ख्याल हम सभी रख लेंगे। ठीक है माँ, मुझे अब चलना चाहिए, वरना मुझे देर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब तू शहर के लिए निकल जा। वहाँ जाते जाते तुझे बहुत देर हो जाएगी और तू काफी थक भी जाएगा। ऐसे कहकर राजू चिड़ा ननकी चिड़िया और अपनी माँ से बात करके शहर के लिए निकल जाता है। राजू के जाते ही ननकी बहुत उदास हो जाती है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ननकी बस राजू के बारे में ही सोचती रहती है। ननकी की सास राजू के जाते ही ननकी से कहती है, ननकी जा, जरा जाकर मेरे कपड़े धो देना। आज जरा मैं थक गई हूँ, इसलिए आज मैं अपने कपड़े नहीं धो पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी आपके कपड़े धो देती हूँ। ऐसे कहकर वह जैसे ही कपड़े धुलने जाती है और कपड़े धुलने लगती है कि तभी ननकी की दूसरी सास आवाज लगाती है और उससे कहती है, ननकी बहू, क्या कर रही हो? जरा यहाँ आओगी, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा मेरा पैर दबा दे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, मैं अभी आपके पैर दबा देती हूँ। हाँ बहू, जल्दी से दबा दे, मुझे तो लग रहा है मेरी जान ही निकल जाएगी। बस बहू, जल्दी से पैर दबा दे। ननकी चिड़िया मीरा चिड़िया के पैर दबाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद ननकी की तीसरी सास ननकी को आवाज लगाती है, ननकी बहू, जरा यहाँ पर आओगी। बहू, मुझे तुमसे काम है, क्या मेरा काम कर दोगी? माँ जी, कर दूंगी। पहले मैं मीरा माँ जी के पैर दबा दूं, फिर मैं आपका काम कर दूंगी। ननकी, पर मुझे काम तो अभी था। क्या
क्या काम है माँ जी, बताओ। बहू, ये लो पैसे और बाजार से जाकर ये सामान ले आओ और उसके बाद मेरे लिए कुछ अच्छे से खाने के लिए बना देना। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। माँ जी, आप सामान ले आई ना, मैं तब तक माँ जी के पैर दबा देती हूँ और जब आप सामान लेकर आ जाओगे तो मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। नहीं बहू, मैं नहीं जा सकती हूँ, इसलिए तो तुझे वहाँ भेज रही हूँ। मैं तो नहीं जा सकती हूँ। अरे तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती है? मैं क्या इतनी बुरी हूँ जो तू मेरे लिए ये काम नहीं कर सकती है? बाकी सबके लिए कर रही है, बस मेरे लिए ही नहीं कर रही। क्या मैंने कुछ किया है? ये तुझे कभी कुछ गलत कहा है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लाओ, मैं सामान लेकर आती हूँ। ये लो बहू, मुझे पता था तो मुझे मना नहीं करोगी। ऐसे कहकर नन्ही चिड़िया सामान लेने के लिए चली जाती है। वहाँ से आकर वह कोकी चिड़िया के लिए खाना बनाने लगती है कि तभी ननकी की चौथी सास उसे बुलाती है। बेटा ननकी, जरा इधर आना। आई माँ जी। बहू, वो क्या तुम मेरे कपड़े टेलर के पास से ले आओगी? मुझे वो कपड़े आज ही पहनने थे, इसलिए मैंने तुमसे कहा। माँ जी, मुझे थोड़ा समय लगेगा। अच्छा होता आप खुद ही लेकर आ जाती तो। बहू, मैं समझती हूँ, मैं तुझे पसंद नहीं हूँ ना, इसलिए तू मुझे मना कर रही है। कोई नहीं, मैं खुद ही ले आऊंगी। ननकी अपनी सास की ऐसी बात से दुखी होकर हाँ बोल देती है और कपड़े लेने के लिए चली जाती है। ननकी को वहाँ काफी देर हो जाती है, जिस वजह से खाना बनाते हुए जल जाता है और वे कपड़े भी नहीं धो पाती है और न ही पैर दबा पाती है, जिस वजह से उसकी चारों सास ननकी के आते ही उसे बहुत डांटने लगती है। ननकी चिड़िया की चारों सास रोज ही ननकी से काम करवाती रहती थी, उसे थोड़ी देर का आराम भी नहीं करने देती थी। ननकी बहुत ही बीमार हो गई थी, मैं फिर भी काम कर रही होती है। उसका पति शहर से आ जाता है। राजू ये देखकर काफी उदास हो जाता है कि उसकी माँ ननकी चिड़िया के साथ ऐसे कर रही है। राजू अपनी माँ को बहुत समझाता है और कहता है, ननकी, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? मैं तो यहाँ आपको देखने के लिए आया था कि ननकी आपका ध्यान रख रही है या नहीं, पर यहाँ तो आपने ननकी की हालत खराब कर दी है। अब से मैं ननकी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ और ये मेरे साथ शहर में ही रहेगी। ऐसे कहकर वह ननकी को अपने साथ शहर में ले जाता है और उसकी चारों सास अकेली ही रहती है, तो उन्हें काफी दुख होता है और अपनी हरकत पर रोना आता है। अब ननकी अपने पति के साथ रहती है और खुश रहती है।